इस वीडियो में हम उस सवाल का सामना करेंगे जो शायद इस बात से भी ज्यादा उलझन भरा है कि आपके पोते पोतियां आपको बूमर नानी क्यों बुलाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में। इस सीरीज में हम सीनियर्स को इंटरनेट की विशाल और कभी कभी चकरा देने वाली दुनिया में खोए बिना अपने होश और अपनी जेब बचाने की कला सिखा रहे हैं। क्या इंटरनेट हमारे लिए अच्छा है या बुरा? आपका क्या ख्याल है? ये ऐसा ही है जैसे पूछना कि खाना अच्छा है या बुरा। एक संतुलित आहार तो बढ़िया होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ तले हुए पकवान खा रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। तो बेहतर ये होगा पूछना कि हम इंटरनेट को अपनी जिंदगी में सकारात्मक ताकत कैसे बना सकते हैं। देखिए, इसका जवाब इंटरनेट बंद करके अंताक्षरी के पुराने एपिसोड देखना नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस जानकारी के महासागर में हमें अपनी सोच को उतनी ही तेजी से चलाना होगा जितनी तेजी से मास्टर शेफ के प्रतियोगी प्याज काटते हैं। जैसे हम शहर के भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में रास्ता ढूंढने की कला सीख चुके हैं, वैसे ही अब हमें खबरों और सूचनाओं के इस डिजिटल सड़क पर चलना सीखना होगा। थोड़ी सी शंका और एक चुटकी सामान्य ज्ञान के साथ कोई भी फेक न्यूज को पकड़ सकता है, जैसे कोई पक्का देसी जासूस। चलिए, कुछ ऐसे संकेतों पर नजर डालते हैं जो आपके गलत जानकारी वाले रडार को समय पर चेतावनी देंगे। उन सुर्खियों से सावधान रहें जो बहुत चौंकाने वाली लगती हैं। अगर कोई खबर सुनकर आप चौंक जाते हैं तो शायद वो सच नहीं है। जैसे आदमी ने 300 इडली खाकर उड़ने का दावा किया। हाँ, अगर वो आदमी रजनीकांत की फिल्म का किरदार नहीं है तो इसे सच ना माने। हमेशा खबर के स्रोत यानी सोर्स पर ध्यान दें। वेबसाइट या प्रकाशन की जांच करें। देखें कि ये किसी प्रतिष्ठित संगठन से है या फिर मौसी के मसालेदार न्यूज.com जैसी वेबसाइट से। लेखक की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता की भी जांच करें। देखें कि लेखक भरोसेमंद है और उसका रिपोर्टिंग का इतिहास कैसा है। क्या लेखक के पास आपके पड़ोसी की फॉरवर्डेड मैसेजेस में डॉक्टरेट से ज्यादा प्रामाणिकता है? अगर नहीं तो सतर्क रहें। अजीब यूआरएल से सावधान रहें। अगर आपको कोई वेबसाइट ladduland.xyz जैसा दिखाई दे तो समझ लें कि ये नकली है और असली वेबसाइट ladduland.com की नकल कर रही है। मतलब मिठाई की दुकान नकली नाम से मिठाई बेच रही हो। क्लिक बेट हेडलाइन से बचें। अगर कोई हेडलाइन आपको टीवी सीरियल के ड्रामे जैसी लगे तो समझ जाइए कि इसमें खबर से ज्यादा मसाला है। स्रोतों की कमी। भरोसेमंद लेख या वीडियोस हमेशा विश्वसनीय स्रोतों का हवाला देते हैं। बिना स्रोतों की जानकारी वैसी ही संदिग्ध होती है जैसे बिना सामग्री की रेसिपी। बयानों की कमी या संदिग्ध बयान। असली कंटेंट में हमेशा एक्सपर्ट्स या गवाहों के बयान होते हैं। अगर ये गायब हैं या नकली लगते हैं तो सतर्क रहें। टाइपोज यानी टाइप्स की त्रुटियां, स्पेलिंग एरर्स और ग्रामर यानी व्याकरण की गलतियां। अगर किसी लेख में ढेर सारी गलतियां हैं तो समझ लीजिए कि ये विश्वसनीय नहीं है। ऐसा लेख आपके पोते की बनाई पहली रोटी की तरह होगी, ढेर सारे छेद और टेढ़ी मेढ़ी। भावनात्मक अपील यानी इमोशनल अपील। ऐसे कंटेंट से सावधान रहें जो आपको बहुत भावुक कर दें। अगर टीवी पर किसी कंटेंट को देखकर आपको चप्पल फेंकने का मन करे तो उसे दोबारा देखें। सेंसरशिप के दावे। अगर कोई कहता है कि उनकी बात को दबाया जा रहा है तो थोड़ा शक करें। यह अक्सर सहानुभूति और विश्वसनीयता पाने का तरीका होता है।
वो सेंसरशिप के दावे जो आपके पसंदीदा सास बहू सीरियल से भी ज्यादा ड्रामेटिक यानी नाटकीय हो, वो शायद सिर्फ सहानुभूति लाइक्स पाने के लिए होते हैं। जब आप इंटरनेट पर कुछ पढ़ते हैं तो ध्यान दें कि जो उसमें लिंक्स दिए गए हैं वो वाकई में लेख की बातों का समर्थन कर रहे हैं या नहीं। अगर वो लिंक उतने ही रेलेवेंट प्रासंगिक हैं जितने कि वो मनोहर कहानियों के किस्से जो आपके चाचा हर शादी में सुनाते हैं तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो खुद घटना का हिस्सा रहे हों, और द्वितीय वो जो दूसरों की बातों पर आधारित हों, जैसे खबरें या किताबें। याद रखिए, एक फॉरवर्डेड मैसेज कभी भी प्राइमरी यानी प्राथमिक स्रोत नहीं होता, चाहे वो बार बार कहे कि ये यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है। और हां, तारीख जरूर चेक कर लें। पुरानी खबर को नहीं बताकर शेयर करना बिल्कुल वैसा है जैसा पिछले हफ्ते की खिचड़ी को आज का स्पेशल बता देना। जब कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है तो थोड़ा रुकें और देखें कि इसे कई भरोसेमंद जगहों पर रिपोर्ट किया गया है या नहीं। ब्रेकिंग न्यूज के लिए खासकर जब विजुअल यानी फोटोज एंड वीडियोस की बात हो तो दूसरे विश्वसनीय स्रोतों का इंतजार करना उतना ही समझदारी भरा है जितना कुकर की दूसरी सीटी का इंतजार करना। अपने खुद के पूर्वाग्रहों और बायसेस से भी सावधान रहें। देखें कि आपकी सोच, आपकी मान्यताएं आपके फैसलों को प्रभावित तो नहीं कर रही हैं। ऐसी जानकारी खोजें जो आपकी सोच को चुनौती दें, ना कि सिर्फ वही जो आपकी सोच से मेल खाती हो। यह समझना जरूरी है कि कहीं आप सिर्फ इसलिए तो सहमत नहीं हो रहे क्योंकि वो आपकी सोच को सही साबित कर रही है। भाषा यानी जुबान पर ध्यान दें। साफ सुथरे न्यूट्रल शब्दों का उपयोग करने से आपको एक बैलेंस्ड, संतुलित दृष्टिकोण मिलता है। जब भी कोई खबर देखो, पहले यह सोचो कि कहीं ये मजाक तो नहीं। कभी कभी अजीबो गरीब कहानियां असल में व्यंग होती हैं। वेबसाइट और लेखक की जांच करो, कहीं ये हंसी मजाक के लिए तो नहीं लिखा गया। अगर वो खबर ऐसी लगे जैसे आपका दोस्त कोई चुटकुला फॉरवर्ड कर रहा है तो समझ लीजिए कि शायद वो एक चुटकुला या व्यंग ही है। और हां, वो खबर जो हर प्लेटफॉर्म पर घूम रही है उससे थोड़ा सावधान रहें। ये गलत जानकारी फैलाने का तरीका भी हो सकता है। इंटरनेट की भाषा में कहें तो वायरल करने का तरीका। देखिए, गलत जानकारी पहचानना बिल्कुल परफेक्ट डोसा बनाने जैसा है। थोड़ा अभ्यास चाहिए, लेकिन एक बार हाथ बैठ गया तो समझो मास्टर शेफ बन गए आप। सतर्क रहिए और हमेशा की तरह बने रहिए सक्षम। और हाँ, हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें, जहां हम आपको ले चलेंगे फैक्ट चेकिंग की दुनिया में, जहां हम आपको सिखाएंगे कि सच की जांच कैसे करें और अफवाहों का पर्दाफाश कैसे करें। तब तक जिज्ञासु रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।